यही विधान परिषद का चुनाव हुआ करता था उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में। जब शिक्षकों को भागीदारी करने का मौका आता था साथियों, समिति के लोग उस समय आपको पूछने का काम नहीं करते थे। पत्थर पर डूब जमी थी साथियों। कोई सपने में भी नहीं सोचा था कि ट्रेजरी से आपको पैसा सरकार दे देगी शिक्षक मान करके, लेकिन मिला, प्रयास से मिला, शिक्षकों के त्याग और परिश्रम से मिला, संगठन के जज्बे और हौसले से मिला। और शिक्षक की आज जो दर्दनाक दशा है उस पर सुधार करने के लिए सरकार से मिल करके और इन शिक्षकों के लिए न्याय नहीं कराया तो निश्चित रूप से शिक्षक आपको माफ करने वाले नहीं। अगर कोई रिश्ता के लिए आता है तो सबसे पहले ये जांच पड़ताल करता है कि शिक्षक में कौन से शिक्षक हैं, ये प्राइवेट शिक्षक हैं कि सरकारी शिक्षक हैं, और प्राइवेट शिक्षक की क्या दशा है पूरा समाज जानता है। हमारे भगवान स्वरूप ये सभी कुम्हार के प्रतिमूर्ति और आने वाले नए भारत के सृजनकार परम आदरणीय सभी शिक्षक साथियों को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। इस मिट्टी का नमन करता हूँ जहाँ पर हम सब जो है बैठे हुए हैं और यहाँ से सैकड़ों बच्चों को शिक्षा देने का कार्य किया जा रहा है। आज की जो शिक्षक चौपाल है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ऐसे समय पर रखी गई है जब हमारा शिक्षक सभा एक तरफ से हमारे शिक्षक समस्याओं को लेकर के अनवरत सरकार से समाधान का प्रयास कर रहा है। शिक्षक महासभा संगठन के रूप में शिक्षक के बीच जा करके उनको जगाने का कार्यक्रम कर रही है। अभी हमारे साथी कुछ बता रहे थे कि हम लोगों ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के एक आदेश पर कि पूरे प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा में जितने अध्यापक हैं, कर्मचारी हैं, विद्यालय का जो प्रोफाइल है उसको अपडेट किया जाए, क्योंकि आज की जो नव तकनीकी से हमारी जो व्यवस्थाओं को जोड़ करके सरकार से समाधान की जो सूचना का माध्यम बनाया गया है, यदि हम अपने विद्यालय की प्रोफाइल ठीक ठाक नहीं करेंगे, हम उसी व्यवस्था में जीते रहेंगे जब हमारी पुरानी व्यवस्था थी। निर्देश में यहाँ तक की बातें उसमें की गई हैं कि प्रधानाचार्य अपने विद्यालय के मेन गेट पर अपने विद्यालय का उसमें नया चित्र जो इस समय का है उसको भेजे, अपने अध्यापकों के डाटा को उसको सही करके उसमें उनका मोबाइल नंबर और जो उनके विषय है, जो उनकी योग्यता है उसको अपडेट करें। अपने यहाँ काम करने वाले कर्मचारी हैं उनके डाटा को अपडेट करें। इसी डाटा के साथ आपका जो मांग है, अभी लोग कैशलेस की बात कर रहे हैं, माध्यमिक शिक्षा से मांगा गया है, माध्यमिक शिक्षा विभाग से मांगा गया है कि अपने विभाग से कार्य करने वाले शिक्षक और कर्मचारियों का डाटा कितना है और उस डाटा के साथ उस पर कितना सरकार का व्यय होगा। तो जब मेरा डाटा ही नहीं जाएगा साथियों तो फिर हम तो उसमें से वंचित हो जाएंगे। सीधी सी बात है कि यदि हम वेबसाइट पर अपना डाटा अपलोड नहीं किए, बहुत सारे साथी वेबसाइट पर हैं, काम नहीं कर रहे हैं, उनको रिमूव भी करना है, तो उसको कौन करेगा? उसको विद्यालय के प्रधानाचार्य करेंगे। वो देखेंगे कौन अध्यापक आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, कौन कर्मचारी आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। सही तरीके से सही जानकारी के लिए और सबको अपना हक पाने के लिए ये व्यवस्था सरकार ने दिया है। इसके लिए संगठन सालों दरी और टाट पर बैठ करके लड़ने का काम किया है, तब पर भी इस तरह का आदेश नहीं आता था। आज हमको अनुमोदन नहीं कराना है, सीधे आदेश आ गया। अभी 2 दिन पहले चिट्ठी आई है कि आप जो शिक्षक चले गए हैं उनके जगह पर नए शिक्षक का
आवेदन नियुक्ति करके उसमें अपडेट करा लीजिए, और उसको अपडेट करा लेंगे तो सीधे उसको विभाग मानने के लिए तैयार है। आपका एक प्रमाण है कि हमारा डाटा उसमें गया है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे ही बीच के कुछ साथी जो संगठन से जुड़ करके और इस चीज को महत्व नहीं दे रहे हैं बल्कि गुमराह कर रहे हैं। हमने देखा था हमारे इसी जनपद के तथाकथित संगठन के जिला अध्यक्ष के रूप में हम लोगों के मित्र भी हैं भाई रविंदर सिंह जी, मीडिया के सामने बयान दे रहे हैं कि भाई इसमें हमको ऑनलाइन अटेंडेंस लगाने में दिक्कत हो रही है, हमको बिजली नहीं मिल रही है, हमको नेटवर्क नहीं मिल रहा है। जबकि यूपीएमएसपी ने मोबाइल पर, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने मोबाइल पर यूपीएमएसपी अटेंडेंस ऐप दे दिया है, और जो मोबाइल में ऐप आसानी से चल सकता है, उसको किसी टेक्निकल मशीन और बायोमेट्रिक मशीन को लगाने की जरूरत नहीं है। यहां तक छोड़िए, हमारे सदन के जो नेता हैं जिनको हम लोगों ने वोट दे करके चुन करके भेजा है, वो लोग भी कह रहे हैं कि नहीं, इस पर जो है रोक लगना चाहिए। जब हमारा ऑनलाइन अटेंडेंस रुक जाएगा तो उन नेताओं को क्या फायदा हो जाएगा, या हमारे शिक्षक को क्या फायदा मिलेगा? हम तो अंधकार में थे और अंधकार में ही रह जाएंगे। जब सरकार जानेगी ही नहीं कि कौन काम कर रहा है, कौन प्रधानाचार्य स्कूल आ रहे हैं, कौन शिक्षक आ रहे हैं, कौन कर्मचारी आ रहे हैं, ये डाटा कितना पारदर्शी है। मैं बधाई देता हूं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के सचिव भगवती सिंह जी को। बहुत ईमानदार अधिकारी हैं जिन्होंने पारदर्शी तरीके से इस व्यवस्था को शिक्षक हित में लॉन्च किया है। वो चाहते तो सीडी भी मंगवा सकते थे, तो सीडी में जो है वो बाहर हो जाएगा, जो नहीं है वो अंदर हो जाएगा। ये तो वो सही तरीके से मनसा वो समझ रहे हैं। तो जब सारी चीजें पारदर्शी हैं साथियों, इसमें घबराना क्या है। हम लोग उसी जागरूकता अभियान के तहत आज चल रहे हैं। अभी कल का जो है निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता बनाने के लिए गाइडलाइन जारी कर दिया गया। उस गाइडलाइन में जो शिक्षक वेबसाइट पर काम कर रहे हैं वही तो मतदाता भी बनेंगे। इसलिए यह डाटा आपके लिए मत का अधिकार प्राप्त करने के साथ साथ सरकार से जितनी योजनाएं आएंगी उससे आप लाभान्वित होंगे जब आप डाटा में रहेंगे तब। इसको तो सबको एक अभियान लगा करके प्रचार प्रसार करके अपनी व्यवस्था ठीक कर लेना चाहिए। सरकार चाहती है कि सभी विद्यालय अपना प्रोफाइल जो है ठीक ठाक करके उसको व्यवस्थित कर लें ताकि किसी भी सूचना को अपडेट करने में कोई दिक्कत न हो। आज हम लोग भिन्न विद्यालय में काम कर रहे हैं। आज हमारा शिक्षक रोजी पा करके रोटी के लिए मोहताज है। आज हमारी लड़ाई रोटी के लिए चल रही है। हमको रोजगार तो मिला है, लेकिन हमको जो रोजगार के बदले में मानदेय मिलता है साथियों विद्यालय से, वह अपर्याप्त है। आज हमारा शिक्षक साथी आज पढ़ाते पढ़ाते बहुत हमारे शिक्षक साथी जो है रिटायर के कगार पर चले आए। अब उनके बेटे बेटियों के शादी करने का समय आ गया। अगर कोई रिश्ता के लिए आता है तो सबसे पहले ये जांच पड़ताल करता है कि शिक्षक में कौन से शिक्षक हैं, ये प्राइवेट शिक्षक हैं कि सरकारी शिक्षक हैं, और प्राइवेट शिक्षक की क्या दशा है पूरा समाज जानता है। उसमें छिपाना क्या है। हम लोग की जो जाति है साथियों वह भित्तिहीन शिक्षक की है। शिक्षक में सरकारों की तरफ से जो व्यवस्था बनाया गया है
आज उत्तर प्रदेश में शिक्षक के साथ दोहरा व्यवस्था या दोहरा व्यवहार किया जा रहा है। एक तरफ एक शिक्षक माध्यमिक शिक्षा में जो अशासकीय विद्यालय हैं, जो ग्रांट आ रहा है, जो राजकीय के विद्यालय हैं, लाखों का वेतन पा रहे हैं और आपको सरकार मानदेय देने तक तैयार नहीं है। उसके लिए आप लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। मीडिया के साथी गवाह हैं। संगठन ने जिला मुख्यालय से लेकर के मंडल से प्रदेश तक, जंतर मंतर तक शिक्षकों ने जाकर के सरकार से याचना करने का काम किया है, आज भी कर रहा है। और बड़े सौभाग्य की बात है, जब हम कहा करते थे कि हम सदन में नहीं हैं, कभी ऐसा भी दौर था जब हमको मत का अधिकार नहीं मिला था। और यही जो सवित्र के साथी हैं, उनको अन्यथा ना लगे, मैं उनको दोष नहीं दे रहा, लेकिन जब सवित्र के साथी यही विधान परिषद का चुनाव हुआ करता था, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में जब शिक्षकों को भागीदारी करने का मौका आता था साथियों, सवित्र के लोग उस समय आपको पूछने का काम नहीं करते थे। उनका नेता आपके बीच में नहीं आता था। कितना दुख होता था। आपको वित्त का अधिकार छीना गया, आपको मत का अधिकार भी छीन लिया गया था। आप इसी देश के नागरिक हैं, इसी गांव के नागरिक हैं और शिक्षक की योग्यता रख रहे हैं। समान कार्य, समान योग्यता और समान वेतन, और इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको मत का अधिकार नहीं था। 2014 में पहली बार जब हाई कोर्ट के आदेशानुसार आपको 2004 में मत का अधिकार मिल गया, यही जो इंस्पेक्टर आप स्कूल हैं, आपको मत बनाने से भी बच रहे थे कि ये मत कैसे बनाए, शिक्षक है कि नहीं है। हाई कोर्ट का आदेश है। अधिकारियों ने 6 वर्ष तक, 7 वर्ष तक, 8 वर्ष तक शिक्षकों को दौड़ाना शुरू किया, नहीं हम वोट नहीं बनाएंगे, क्या क्या नहीं मांगा, लेकिन हम लोगों ने जगाने का काम जारी रखा। और 2014 में पहली बार सदन में जब वित्तहीन का शिक्षक साथी उत्तर प्रदेश के सबसे बड़ी पंचायत में जाने का काम किया, तो हम लोगों को लगा कि अब हमारी बात होगी, और बात हुई भी। बात हुई भी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं हुई, बात हुई। एक कदम हम लोग आगे बढ़े। यही समाज के लोग और जो शिक्षक साथी हैं, जब संगठन लड़ता था, सड़क और चौराहे पर अपने झंडा बैनर को लेकर के चलता था, तो समाज और शिक्षक जो लोग थे वो कहते थे कि सरकार इनको कुछ देने वाली नहीं है, सरकार इनको शिक्षक नहीं मानती है। लेकिन एक दौर संगठनों का आया, और उत्तर प्रदेश में जब संगठनों और शिक्षकों का मेला का जमावड़ा हुआ साथियों, तो 2017 में यही उत्तर प्रदेश की सरकार, जो तत्कालीन सरकार है या थी, उसने 200 करोड़ रुपया जो है आपके खाते में प्रोत्साहन मानदेय के रूप में शुरुआत किया। पत्थर पर दूब जमी थी साथियों। कोई सपने में भी नहीं सोचा था कि ट्रेजरी से आपको पैसा सरकार दे देगी शिक्षक मान करके, लेकिन मिला, प्रयास से मिला, शिक्षकों के त्याग और परिश्रम से मिला, संगठन के जज्बे और हौसले से मिला। और जब आपको 200 करोड़ रुपए मिल गए, जो आज की वर्तमान सरकार है साथियों, मैं इसको भी कहना चाहूंगा, ये सरकार जब सत्ता में नहीं थी, हमसे और आपसे कहती थी कि ये भीख है और आपको हम सम्मान देंगे। और इस सरकार से भी मैं पूछना चाहता हूं, इन शिक्षकों का क्या दोष है? कितना इनका धैर्य का प्रतीक्षा लिया जाएगा? और आज यह सरकार उस मानदेय की व्यवस्था को रोके हुए है। और हम लोगों की मांग है
कि उस व्यवस्था को चालू किया जाए और हमारे शिक्षक की सेवा नियमावली, सुरक्षा सेवा नियमावली भी उसमें जल्द से जल्द लागू करके शिक्षकों को शिक्षा का दर्जा जो आज मान्यता की धारा परिवर्तन में 7(4) में मिल चुका है, निश्चित रूप से उसको वह अधिकार मिले। इसकी लड़ाई संगठन लड़ रहा है। आज हम सरकार से मानदेय के लिए लेने के लिए मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं और वर्तमान दौर में आज के स्वरूप में उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में साथियों आज वित्त विहीन शिक्षक एमएलसीओं की संख्या ज्यादा है और आज आपका आंदोलन न सड़कों पर दिखाई दे रहा है और न ही सदन में दिखाई दे रहा है। ये शिक्षक एमएलसी आज सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों लोग हैं। अगर शिक्षकों ने वोट दिया है, हमारे वित्त विहीन के साथी उनको भी वोट किए हैं, सत्ता पक्ष को भी दिए हैं, विपक्ष को भी दिए हैं। अगर वो शिक्षक हित कराना चाहते हैं तो शिक्षकों के साथ बैठ करके और रणनीति के साथ सरकार से मांग करते कि नहीं, हमको शिक्षकों ने भेजा है और शिक्षक हमारा मर रहा है, यदि हम शिक्षक की मदद नहीं करा पाएंगे तो हमारे लिए फिर चुनाव में जाना या जिसके लिए शिक्षक ने हमको भेजा है हम वह सिद्ध नहीं कर पाएंगे। निश्चित रूप से शिक्षक हमारी बात को मानने के लिए तैयार नहीं होगा। आज आपको पहचानना है कि जो संघर्ष का साथी आपके बीच चल रहा है, जिसके लिए चल रहा है, अगर वह उद्देश्य पूरा नहीं होगा तो फिर वह संघर्ष भी बेकार जाएगा और आने वाले समय में कोई संघर्ष भी नहीं करेगा। हम ऐसे नेताओं से भी प्रश्न करते हैं कि आप सब वादा करके गए हो और शिक्षक की आज जो दर्दनाक दशा है उस पर सुधार करने के लिए सरकार से मिलकर के और इन शिक्षकों के लिए न्याय नहीं कराया तो निश्चित रूप से शिक्षक आपको माफ करने वाले नहीं हैं। तो आज इस शिक्षक चौपाल के माध्यम से हम सब आपके बीच इस बात को रखने के लिए आए हैं कि आप जगने का काम करिए और जो सरकार ने मांगा है, चाहे ऑनलाइन डाटा उपस्थिति की बात हो, चाहे आपके अध्यापकों की व्यवस्था ठीक ठाक करने की हो, प्रोफाइल ठीक करने की हो, मोबाइल ऐप के माध्यम से निश्चित रूप से उसे अनवरत जारी रखिए। जिन साथियों को ये पता नहीं है कि नहीं इसको करने से नहीं करने से हमको लाभ होगा, कतई लाभ नहीं होगा। आप नियमावली से बाहर हो रहे हैं और जो इसका विरोध कर रहे हैं उनको ज्ञान नहीं है इसका। ये तीसरा चौथा रिमाइंडर आया है, इस पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। आज कोर्ट भी आपको देख रही है। हम कोर्ट से भी अगर लड़ने का काम कर रहे हैं, कोर्ट हमसे पूछती है कि आपके शिक्षक कितने हैं। तो जब आप सही तरीके से रहेंगे, सही तरीके से पेश करके संगठन को लड़ने के लिए एक मजबूती प्रदान होगी। तो हम सब चाहते हैं कि आप सब जो है संगठन के माध्यम से जो भी दिशा निर्देश मिलता हो साथियों उसको अक्षरशः पालन करें। आने वाला समय आपका होगा। हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में आपको सुरक्षा युक्त सेवा नियमावली भी मिलेगी और आपको मानदेय और वेतन का भी दर्जा मिलेगा जब हम संगठित होकर के मिलकर के लड़ने का काम करेंगे। इसी आह्वान के साथ मैं आप सभी शिक्षक साथियों को आज के इस चौपाल में आने के लिए हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं। जय हिंद, जय शिक्षक।